मैंने वो न्यूज़पेपर में देखा भाई, थैंक यू सो मच उसके लिए। हमारा फ्री में तुमने जबलपुर में नाम कर दिया। तो इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने मेरे स्टेटस पे भी लगाया। तो फिर मेरे जबलपुर का एक दोस्त है, आईआईटी बॉम्बे में मेरे साथ पढ़ता था, उसका आया कि यार तुम क्या मतलब आप जबलपुर में भी गली कोनों में भी पहुंच गए क्या घर बैठे बैठे। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा एक शेर है कुशाग्र, जो शेर देखने गया था तब भी टेस्ट दे रहा था। वो उसने किया है। बट भाई पिछले 2 साल से आपका नाम इतना सुना हमने टीचर से, लगातार हमारे डिस्कशन में टीचर्स आपके यहाँ पर हैं, सत्यम सर यहाँ पर हैं, और भी टीचर्स हैं। तो आज आपको अभी आईआईटी रुड़की है कि अपग्रेड हुआ? Battery is low. Please recharge in time. आपका रुड़की रहा काउंसलिंग में? नहीं सर, अभी Battery is low. बॉम्बे में Please इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। ओ भाई बॉम्बे इलेक्ट्रिकल गजब। का है। अरे ये तो यार, एक सेकंड। हाँ ये तो गजब ही होता जा रहा है भाई। Please recharge in time. कुछ तो रिचार्ज खत्म हो गया है भाई का। Yes, sir. ये ऑनलाइन पढ़ने के ये साइड इफेक्ट्स है, मतलब ये हमेशा होता ही रहता है, कभी ये खत्म कभी वो खत्म। बट सबसे बड़ा फायदा खाना मम्मी के हाथ का मिलता है। यस सर। जो ऑफलाइन का सबसे बड़ा दुख है वो पढ़ाई नहीं है, वो है मेस का खाना। वो आप बच गए। बहुत बढ़िया। तो पहली बार ये तो सर धमाके पे धमाके हो रहे हैं, पहली बार आईआईटी रुड़की मिला तो दुख हुआ होगा ना? नहीं, इसको रुड़की मिला ही था। बॉम्बे मिला था ना देखो तो शुरू से बेटा। नहीं सर, पहले मॉक में रुड़की सीएस को ऊपर डाला था, इसलिए वो मेरा था। अच्छा, रुड़की सीएस को ऊपर डाला था। हाँ, अभी फिर बॉम्बे इलेक्ट्रिकल डाला है ऊपर। तो देख, तेरी इच्छा बॉम्बे जाने की थी सर। इसकी काउंसलिंग तो इसके साथ मैंने बैठ के भरी थी। ये बोला सर बॉम्बे मिल जाए जैसे भी। देख क्या बात है, कैसा लग रहा है साहब आपको? आंटी से पूछूंगा मैं। हम लोगों का तो बहुत मन है कि ये बॉम्बे ही जाए, लेकिन अभी भी इसने क्या किया ना, फ्लोट किया है कि अगर सीएस इसका ऊपर है बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली और कानपुर, तो हम लोग कहते हैं हालांकि ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट अगर हम लोग का तो मन है कि भाई तू बॉम्बे ही जाओ, मतलब बॉम्बे का ही है। लेकिन इसको है कि अगर बाई चांस सीएस मिलता है, चांस काफी कम है लेकिन फिर भी मिलता है तो ठीक है। हमने कहा चल एक बार फ्लोट करते हैं, सेकेंड में नहीं तो फीस कर देना। आईटी इलेक्ट्रिकल मतलब बॉम्बे का बेस्ट है तेरे लिए, तो अब देखते हैं क्या होता है। बेटा आपने सर्टिफिकेट प्रिंट कराया क्या वो? नहीं सर, वो नहीं करा होता है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बेटा सबसे पहले तो अभी विक्ट्री सेलिब्रेशन के बाद में तो जिन जिन बच्चों के पास में सर्टिफिकेट आ गया है तो भाई वो प्रिंट करा लें। एक तो भाई पेरेंट्स को सम्मान आज करना है, वो पेरेंट्स के लिए भी सर्टिफिकेट है उसमें। तो बेटा कुशागर, एक तो मम्मी पापा के लिए जो सर्टिफिकेट है वो उनको जरूर से देना प्रिंट करा के। यस है ना? सर। और तो तेरी जर्नी कैसी रही भाई 2 साल की? सर मतलब मेरी जर्नी में उतनी दिक्कतें नहीं थी, मतलब बिल्कुल एक सिंपल सी थी। इसने सर मतलब क्या होता है जनरली जर्नी में दिक्कत 2 तरह के बच्चों के आती है। एक वो जो बहुत ज्यादा डिविएट करते हैं, मतलब क्या है कि टीचर बोल रहे हैं कि भाई ये वाला होमवर्क कर ले, ऐसे पढ़ ले, वो कर ले, उनकी जर्नी में दिक्कत आती है। सर ये इतना प्यारा बच्चा है, मतलब आइडियल एक स्टूडेंट की डेफिनेशन अगर हम देंगे ना तो वो ये बच्चा होगा। और मैं चाहता हूँ ये आईआईटी में बॉम्बे जाके थोड़ा बिगड़े भाई, थोड़ा मतलब मस्तीखोर बने, थोड़ा टीचर्स की बात मतलब इधर उधर करे। मेरी इतनी दिल से इच्छा है ना कि जब मैं अगले साल आईआईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, या इस साल सर मेरा 10 ईयर सेलिब्रेशन है, मोस्टली को हो रहा होगा, मेरे को 10 साल होने वाले ना भाई, हो गए मतलब। तो आईआईटी बॉम्बे 10 साल का रियूनियन करता है। तो जब मैं आ रहा हूँ ना तब मुझे दिखना चाहिए रात को 2 बजे किसी कैफे में बैठा हुआ है, कुछ डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ ड्रामा की। ये मेरे को पता है वहां जाके भी है ना, रात को 10 बजे सोएगा, 5 बजे उठेगा, पढ़ाई करेगा, जो नहीं चाहिए भाई। बहुत सारी पढ़ाई अपन ने कर ली है, खूब मस्ती करना। बट सर मतलब पूरे 2 साल तक जैसा जैसा बोला ना वैसा सर इसको टाइफाइड हो गया था बीच में। हाँ, तब भी इसने जो है ना पढ़ाई नहीं छोड़ी और कवर अप कर लिया। मतलब वो है ना दूर दूर तक चढ़ते, तो ब्रह्मोस बैच में आज भी इसके चर्चे चलते हैं सर। मतलब सर एक तो वो ब्रह्मोस मिसाइल है जो अचूक है, हाँ। ठीक है, जिसने पाकिस्तान की पूरी अभी तक की रातों की नींद खराब कर रखी है। उनको अभी भी ये डर लगा रहता है कब ब्रह्मोस आ जाएगी। और एक इसका ब्रह्मोस बैच है जो इसने अचूक बना दिया एकदम, जिससे मतलब पढ़ के इसने ये किया है। तो सर मतलब
आई थिंक हार्डली कोई टेस्ट मिस नहीं कोई किया, कुछ नहीं किया। नेवर मिस किया भी तो वो दोबारा दे दिया 1-2 दिन के अंदर अंदर ही। इसके सर 2.25 लाख मिनट है, भाई साहब 2.25 लाख मिनट। ये तो वो है जो पुरानी ऐप पे भी पड़ा है, नई ऐप पे भी पड़ा है, हमने इसका टोटल निकाला था और ऐप का टाइम है 2.25 लाख मिनट। तो आप देखो 2 साल का इसका सेल्फ स्टडी टाइम तो पता नहीं मतलब 5 लाख मिनट होगा। हाँ भाई, इसके लिए तो मतलब बहुत बहुत मेहनत करी है इसने। और थैंक यू सर। 12,000 घंटे हो गए सर। और जबलपुर का फर्स्ट रैंकर है सर ये। 12 तो जबलपुर का फर्स्ट रैंकर ही है ना यस सर। जे एडवांस का। सर आप देखो 12,000 घंटे को अगर मैं 760 से डिवाइड करता हूँ हाँ। तो सर ये ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे पर डे का एवरेज आता है। हाँ, वो इसमें बहुत आंटी आपको अजीब नहीं लगता था क्या कि क्या हो गया इसको? लगता था, मैं बोलने वाली थी, मैं इसको बोलती थी कि थोड़ा कम पढ़, तू पागल वागल नहीं हो जाना। जिस तरीके से पढ़ रहा था ना, थोड़ा रूम से बाहर रहा, एक रूम में रह के तेरा दिमाग ना एकदम हो जाएगा, तो कहीं कुछ एंड में हरकतें ना करने लगी, इसको बोलना पड़ता था। लेकिन ये मतलब लगा ही रहता था, थोड़ा ऐसा करता था। शरारती तो है, अभी 2 साल से बंद है, एक साथ करता है अभी एकदम क्या छोटी हुआ छोटी भाई? शरारत अपने बड़े भाई के साथ करता रहता है। तो उसका ऐसा सामान क्या कुछ हुआ कर देगा। तुषार भाई कि आपने शरारत ही छोड़ दी? नहीं सर, छोड़ी नहीं, अभी अभी थोड़ा पॉज में है। पॉज है अभी। और अब मेरे को लग रहा है 2 साल की सारी बढ़ास ही वहां जाके निकालने वाला है, फिर मेरे को कोई डर नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं भी है ना 11-12 में मैंने बहुत मस्ती करी, फिर ड्रॉप ईयर में सब कुछ पॉज पे था, मतलब जो लिटरल तूने पॉज किया ना वैसा पॉज। और फिर जो उसके बाद कॉलेज के फर्स्ट डे से हमने करना शुरू किया ना, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया जब फाइनली पंजी लाई पहले सेम में 5 पॉइंट आए थे मेरे पहले सेम में। ऐसा मत करना क्योंकि उसको कवर करने में बाकी 9 सेम निकल जाते हैं, सॉरी 7 सेम निकल जाते हैं। जब पंजी आई ना और 2 कोर्स में फेल होते होते बचा, तब जाकर थोड़ी सी अक्ल आई, नहीं भाई पढ़ना भी है, बहुत ज्यादा मस्ती कर लिया अपन ने। नहीं बट अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो सर भी आ गए हैं, है ना। अब मैं ये पूछा था, देखो तेरी जर्नी में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सर सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो फिजिक्स ही लगता था। सत्यम सर यहाँ पे खड़े हैं इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, मुझे पता था तू यही बोलेगा। पर सबसे ज्यादा नंबर किसमें है एडवांस में? सर केमिस्ट्री में आया सॉरी पेपर याद आ गया सर इसका। आप हर साल यही बोलते हो, पर रियलिटी यही है, केमिस्ट्री वही जो आई-10 बनाते। आपकी फिजिक्स दीवाना बना सकती है, आई-10 तो केमिस्ट्री बनाएगी। केडी सर उधर बैठे हुए माथा पकड़ के, ये अच्छा है हमारे मैथ्स का तो कोई डिस्कशन ही नहीं करता है। नहीं सर, मैथ्स भी अच्छा लगता था मुझे। मैथ्स भी अच्छा लगता, नहीं भाई 1 to 5 लाने के लिए तो तीनों ही अच्छे लगने पड़ेंगे। कोई भी Yes, एक sir. सब्जेक्ट को इग्नोर करके ये रैंक नहीं ला सकता। ये सब हमारी इंटरनल मस्ती मजाक की चीजें हैं, क्योंकि सत्यम सर ने शतक मारा था केमिस्ट्री में नीचे से अपने पेपर में। सर के मैथ्स में 100 से ऊपर थे, पता है तुझे? आज इनकी पोल खोलते हैं यहाँ पर बैठे, फिजिक्स में भी सर के 100 से ऊपर थे और केमिस्ट्री में सर के जस्ट कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा था, है ना सर? बिल्कुल सर। और सर IIT खड़गपुर पहुंच गए। ओह गजब, नहीं बट बहुत ही बढ़िया बेटा। तो मतलब सर ये पर कितनी अच्छी बात है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा पसंद है, पर बच्चे ने तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़े, मतलब अगर बैलेंस करके पढ़ा, है ना सर? आपने इसको 2 साल पूरा देखा है, आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर आज इसको यहाँ देख कर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बार क्लास में बात हुई, क्लास में सर इसका रिस्पॉन्स देखते थे तो लगता था ये बच्चा का विक्ट्री सेलिब्रेशन में तो मिलेगा ही, हाँ। और काफ़ी अच्छा किया सर। अभी IIT बहुत बॉम्बे proud जा रहा है सर, ये इलेक्ट्रिकल मिल रहा है इसको, अच्छा, थोड़ा और अपग्रेड हो गया है। अब तो सर एक बार जोरदार ताली के लिए बना देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर एक आपने इसमें क्लास में ऐसी कौन सी एक बात देखी जो जिससे इसको एकदम अलग बनाया 2 साल में पूरा? क्योंकि 2 साल आपने इसको फिजिक्स पढ़ाया, तो आपने क्या ऐसी चीज इसमें अलग देखी? एक ओवर क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। एक तो ये, पर दूसरी बात सर कंसिस्टेंसी, काफ़ी कंसिस्टेंट था, काफ़ी अच्छा मार्क्स लाता था टेस्ट में, उसके बावजूद भी मतलब सर इसको डाउट आता था, सीखने की ये ललक थी, कभी ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं किया कभी, और बहुत रेस्पेक्ट करता था सर। इन सारी चीज़ की वजह से लगा सर कि ये बच्चा अच्छा करेगा, बच्चा अच्छा करेगा। थैंक यू सर। तो उसको ऐसा लग रहा है 2 साल तो इतना डांटा है, तब आपको दया नहीं आई मुझ पे। आज अच्छा कैसे सुन रहा हूँ मैं। नहीं अच्छा, आपकी 10th में क्या परसेंट थी बेटा? मेरी 95.6 कुछ थी। अच्छा, और 12th में? 93.6।
तो बचपन से टॉपर हो इसका मतलब आप? अलग लेवल का है। ये स्कूल टॉपर भी था क्या आंटी? नहीं नहीं, स्कूल में मतलब ऐसे टॉपर नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही मतलब 90s के ऊपर वाले बच्चों में ही था। 90 से ऊपर वाले बच्चों में था। क्लास में लोग इस टाइप के बच्चे ना, मतलब खुद ही पता था कि मैंने कि मस्ती करते थे, पहले अपना सब कर लिया और फिर मस्ती करके ना दूसरे बच्चों को पढ़ने नहीं देते थे। पहले अपनी पढ़ाई करके और सब फटाफट कर लिया और फिर बस एंगेज कर लिया बच्चों को मस्ती करने में। फ्यूचर बहुत ब्राइट है बेटा तेरा आईआईटी में, क्योंकि वहां पर ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ज्यादातर यही काम करते हैं। आईआईटी बॉम्बे में सर ऐसे बच्चों के लिए टर्म होती है आरजी, आरजी, कि जो खुद पढ़ लेते हैं फिर दूसरों को नहीं पढ़ने देते हैं। तो ये आरजी बनेगा, आरजी का सरदार प्रोफेसर मोगा होगा होता है आपके वहाँ पे। अच्छा मग्गू। ओहो। बेटा आप टीचर्स के बारे में क्या बोलोगे कुछ आगे? सर सारे टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी बहुत हेल्प की सारे सब्जेक्ट्स में। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सारे टीचर्स के लिए। पूरे 2 साल उनने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने नहीं की है। मतलब ऐसा होता है बच्चे छुट्टी कर सकते हैं पर टीचर छुट्टी नहीं कर सकते, और उन्हें कभी करी भी नहीं है, क्योंकि आप तो रिकॉर्डेड से देख सकते हो, टीचर रिकॉर्डेड से नहीं पढ़ा सकता। वो तो रोज लाइव क्लास में आते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं होता बेटा इतने टाइम ये लोग टीचर्स पढ़ाते हैं, सारे टीचर्स। कभी सर दुख रहा है, कभी घर में प्रॉब्लम है, बट वो कभी क्लास में शो नहीं होने देते। वो उसी एनर्जी से और उसी मन से पढ़ाते रहते और कभी नहीं करने देते। और आंटी जो अब आपको इसका, अब आपको कैसा लग रहा है आफ्टर ऑल दीज? आपने इतने साल स्ट्रगल किया, ये चीजें कभी हम बताते नहीं है, आपने और इसके फादर ने पिछले 20-25 साल आपको हो गए इन बच्चों के लिए करते करते। आज जब ये यहाँ पर जा रहा है तो आपके मन में क्या भावना है? मतलब एक लगता ना कि हाँ फ्यूचर जैसे बोलते हैं बच्चे का सेट हो गया। मतलब हम लोग को इस वाला आईआईटी का तो इतना वो नहीं था, क्योंकि लेकिन इसको पता था इसे कितना पढ़ना है, हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। लेकिन इसके बड़े भाई को बोलता था कि नहीं ये कर लेगा, जिस तरीके से पढ़ रहा है मम्मी कर लेगा। हमको तो उसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पढ़ रहा था हम लोग बोलते थे रुक जा थोड़ा ब्रेक ले, वैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन नहीं रुकता था ये। मतलब बोले ना पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं था कि इसे कितना पढ़ना है, कितने घंटे देना है, लेकिन इसको नॉलेज था कि हाँ कितने घंटे देना है। मतलब बहुत ज्यादा उसमें वो किया। लेकिन टीचर्स को भी मैं मतलब बोलना चाहूंगी कि कितना हार्डवर्क रहता है टीचर का। बच्चा तो पढ़ने ही बैठा है, लेकिन टीचर को पढ़ाने में जितनी एनर्जी लगती है ना, मैं इसको भी बोलती थी कि तुम्हारे टीचर्स को कभी छुट्टी क्यों नहीं लेते, कि तेरे को भी ब्रेक मिले तो हम लोग को भी ब्रेक मिले। तो बोलते नहीं। तो बोले नहीं वो नहीं छुट्टी नहीं लेते। हमने कहा बाप रे ऐसे कैसे इतना घंटे घंटे पढ़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है। बच्चे का पढ़ रहा है उसकी, लेकिन पढ़ाने में बहुत एनर्जी जाती है। इतने घंटे पढ़ाना, 1 बैच 2 बैच, इनको तो अपना करने के बाद अपना ही करना है, उनको तो कितने बैचेस लेने रहते हैं। और बहुत सब ज्यादा बैच में अलग चैप्टर चल रहा होता है आंटी, आप टीचर की मेहनत हाँ। देखिए, बहुत ज्यादा ही मेहनत। 4 चैप्टर प्रिपेयर करने, हम्म, तो बहुत मुश्किल है टीचर होना। और सही बात है, बहुत ज्यादा मेहनत का भी काम है, बहुत मेहनत। तो इसी दिन के लिए टीचर बनते हैं सब लोग। जब विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपके पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटी में जाते हैं, उसी दिन के लिए टीचर बनते हैं। कुछ अगर आपका शेड्यूल क्या रहता था? मेरे को सबसे ज्यादा अगर अभी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, रोज यही पूछते हैं वो, तो मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, सुबह से रात तक आपका शेड्यूल क्या रहता था बेटा? तो मेरा मतलब टाइमिंग में शेड्यूल फिक्स नहीं था, लेकिन मेरा वो काम रहता था कि मुझे आज ये काम कंप्लीट करना है। मुझे मतलब वो कंप्लीट करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। मतलब इसलिए मैं रोज लिस्ट में कुछ 2-3 वो बनाता था कि मतलब आज ये कंप्लीट करना है, तो फिर और मैं वही कंप्लीट करता था। तो आप लेट नाइटर थे कि अर्ली मॉर्निंग वाले बच्चे थे? सर मेरा कभी कभी ऐसा था कि मतलब कभी कभी लेट नाइट पढ़ने लग जाता था, फिर कभी कभी थोड़ा फिक्स करके मैं सुबह पढ़ने बैठता था। तो वो चेंज होता रहता था। ओके। मोस्टली तो लेट नाइट वाला ही है ये, अर्ली मॉर्निंग वाला तो नहीं है। नॉर्मल भले ही उठ जाए मतलब, लेकिन बहुत अर्ली जैसे बोलेगा कि 4 बजे उठ के पढ़ लो तो नहीं, वैसा नहीं है। आराम से उठो, लेकिन हाँ रात को आप जितना देर पढ़ा लो। ओके, ये पहले से आईआईटी लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड ये है ना सर, ये कोई भी चीज़ को बहुत सीरियसली लेता था। हम लोग कुछ भी बोलते थे ना, इतना सीरियसली लेता था। जैसे मुझे याद है आज भी 11th क्लास में जब ये था सर, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में बोले थे ये कोई भी चैप्टर यूनिट डायमेंशन छोटा चैप्टर है, हल्का चैप्टर है, बट हल्के में मत लेना। कछुआ खरगोश की सर एक रेस हुई थी, उसमें ने किसी एक ने रेस को हल्के में ले लिया था, बहुत फेमस है। तो ये चीज़ समझाए थे इसको। और ये क्या है ना सर कि 11th इसका काफ़ी अच्छा रहा। उसके बावजूद जब 12th में हम लोग 11th दोबारा पढ़ाते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं सर, उसके बावजूद ये सारा क्लास आएगा सर, वेक्टर यूनिट डायमेंशन के भी सारे क्लास आएंगे।
तो ये मुझे लगा था कि मैं भी देखता था, अच्छा कुशाग्र भी आया हुआ है, अच्छा इस तुमको यूनिक डायमेंशन में आने की क्या जरूरत है वापस। बट सर इसने चीज़ों को हल्के में नहीं लिया, सोचा और अच्छा होगा इससे, तो आज उसी का परिणाम है। मैं अभी आप आए थे तो जस्ट पहले ही बोला था कि अगर किसी टीचर से पूछा जाए कि आपको कैसा स्टूडेंट मिले तो हर टीचर ही बोलेगा कुशाग्र जैसा मिले, बिल्कुल सर। है ना। तो थैंक यू सो मच कि आपने ईसरल चूज किया एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारी इस छोटी सी जर्नी में आपका भी एक नाम स्वर्णिम अध्याय में जुड़ चुका है। और आप अपने पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कुशाग्र? मुझे पता है ये बिल्कुल ऐसे कम एक्सप्रेसिव टाइप का बच्चा है, पर आज तो मैं बुलवा कर ही मानूंगा कि क्योंकि ऐसे बच्चे बोलते नहीं है, बट जब ये बोलते हैं तो उसमें एकदम हीरे मोती बाहर निकलते हैं। क्या बोलना चाहोगे बेटा? पापा को क्या बोलोगे, मम्मा को क्या बोलोगे? सर मैं अपने पेरेंट्स को तो बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब मेरे पापा घर में तो नहीं रहते थे, लेकिन वो बाहर से भी पूरा सपोर्ट करते थे। मम्मी घर से करती थी, और मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी इतना प्रेशर नहीं डाला कि पढ़ाई करके मतलब बहुत पढ़ाई करना है और ये करना है। जो भी मतलब जो भी करना है वो सपोर्ट करते थे मुझे, तो मैं इसी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उन्होंने कभी मतलब मुझे मतलब उतना दिक्कत में आने नहीं दिया। वो सब कुछ इजी लाइफ सेट करती थी, तो मैं उसी को मतलब वापस अब मैं करने की कोशिश करूँगा। मतलब सारा प्रेशर ये झेल गए और आप तक कुछ भी हीट नहीं आने दी। यस सर। आपने एक इंसुलेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ाई करी है। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चिल्डिंग हो गई सर। एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, कोई हीट अंदर नहीं कोई हीट बाहर नहीं, दोनों तरफ से। क्या बात है। नहीं पर बहुत बढ़िया। और आपके भाई का क्या रोल था बेटा? वो बेचारे अंडर अप्रिशिएटेड रह जाते हैं हमेशा, बड़े भाई बहन। सब भाई ने तो बहुत हेल्प की उनकी, मतलब वो एडवाइस देते थे कि क्या क्या करना है, तो उससे बहुत हेल्प हुई है। क्या बात है। तो अंकल भी आ गए हैं, प्रणाम मेरा, और बहुत बहुत बधाई हो साहब आपको। आपको भी। अभी आपकी ही बात कर रही थी, अभी आपकी ही बात चल रही थी, कुशाग्र आपके बारे में ही बात कर रहा था अभी। एंड आपको कैसा लग रहा है एज अ फादर? मैं तो बॉम्बे जा रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मतलब ये सब सोचा ही नहीं था ये सब हो जाएगा। आप 25 साल से सब स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब पे जाते हैं, रोज सुबह उठ के काम पे जाते हैं, इन्हीं के लिए जाते हैं। अब आज जब ये बच्चे ने आपका इतना नाम किया है, पूरे शहर में नाम किया है, तो क्या अंदर मन में चल रहा है? अब मन में ये चल रहा है कि आप कैसे मिले ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे किस्मत जब चमकती ना आदमी की, तो कोई ना कोई मिलता है, तो तब जाके कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है, तब जाके आदमी की हेल्प होती है, तब जाके किस्मत चमकती है। और आपके बारे में तो कहीं नाम नहीं सुना, कहीं कुछ नहीं सुना, पता नहीं कैसे वो किसी ने बताया कि ई सरल ज्वाइन कर लीजिए इनके कोचिंग के सर ने, तब मैं किसी ने बोला, फिर लोगों ने बोला कि ई सरल नाम नहीं सुना आपने, कैसे ज्वाइन करा दिया? तो मैंने कहा जहाँ पे 3 आईटीएंस है जो बन चुके हैं, तो उनसे कैसे मतलब वो कर सकते हैं कि वो नहीं बनाएंगे। और आप लोग को साहब हम ये IIT खड़गपुर और हैं। अच्छा। हाँ, हमारे लाइन लगी हुई है। हाँ, तो नहीं बट बहुत लेकिन आप लोग का जो तरीका है, जो एक घर बैठे बच्चे को आप लोगों ने वो आईटी पहुंचा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने जिसको बताया वही बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, घर बैठा बच्चा आईटी कैसे पहुंच सकता है। लोग ऑफलाइन जा रहे हैं, कई लोग तो ड्रॉप ले रहे हैं, उसके बाद भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये पहले साल में, और जिसका कोचिंग का नाम नहीं सुना, उनने ऐसे घर बैठे बैठाए बच्चे को आईटी पहुंचा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई मतलब विश्वास नहीं कर रहा, वो सोच रहे हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, बच्चा कहीं नहीं गया है, घर में बैठ के ही ऑनलाइन टीचिंग लिया है, ये सब करके। लेकिन आप लोग को भी मानना पड़ेगा कि आप लोग खुद आईटी होके, और आप वहां जाके आप अपनी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आप लोग कभी प्लेसमेंट हुआ होगा और आप लोगों ने कंपनी में ज्वाइन किया होगा, उसके बाद आपने जो डिसीजन लिया, ये बहुत है कि आपने कैसे सोच के डिसीजन लिया कि हम तो बन गए हैं, अब हम पूरे हिंदुस्तान को बना देंगे। ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है कि आदमी अपनी कुर्बानी दे रहा है दूसरों को अपने लेवल पे लाने के लिए। आप चाहते तो आप जरूरत नहीं थी आपको, आप तो आईटीएन थे, आप तो जाके अपनी आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते, अपना पर्सनल प्रोग्रेस करते, लेकिन आपने ये पर्सनल की नहीं सोचा, आपने सबके लिए सोचा कि नहीं, मैं बन गया हूँ तो मैं
मैं नहीं, सबको बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा डिसीजन था आपका। 2016 में जब मैं आईआईटी से आया था ना, तो मेरा प्लेसमेंट लगा था 22 लाख रुपए का। मैंने बिल्कुल वो छोड़ बिल्कुल। दिया था फिर। और जो मेरे को पहली सैलरी मिली वो 2021 में मिली थी। 5 जी, साल जी। मैंने और पापा के पैसे पे जीना उनके पैसे उड़ाए 5 साल और। जी, जी। तो नहीं, लेकिन 2 साल में ई सरल का बहुत इतना नाम अब हो गया है। आप लोग ने इतनी ज्यादा मेहनत की है ना कि अब ई सरल लोगों को मतलब पता चलने लगा। ई सरल, अच्छा हाँ ई सरल अब आ गया लोगों के नाम जबान पर। वो तो इसके इसलिए कारण मेहनत है। तो साग जैसे बच्चे यही सब नाम करते हैं। अब ई सरल काफी मतलब पहले जब इसने ज्वाइन किया था ना तो मतलब बहुत कम लोग बोलते बताते थे। मतलब जब से उसके बाद फिर आने लगा कि नहीं ई सरल कोटा की कोचिंग है ऐसा वैसा। और अब तो बहुत ही लगता है इस साल तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही वो हो गया है। ई सरल ही हो गया हर जगह। सबने बहुत डराया कि ये कहाँ टाइम वेस्ट तो नहीं करवा रहे हो, कहाँ बच्चे के 1 साल खराब होगा, कोई कोचिंग का नाम नहीं सुना। तो हमने बोला नहीं, हमको विश्वास है और बच्चे को विश्वास था और आप लोग को भी विश्वास था। हमने सिर्फ 3 चीज सोची और हमने कहा नहीं, करने दो उसको जो भी होगा, है ना। मेन ये था ना कि मतलब बोले सब आईटीएंस ही है, वो पढ़ा रहा है जो आईटीएंस है, तो फिर तो बच्चे को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक अंदर से विश्वास था कि नहीं वो हो जाएगा। जब ये लगता है ना कि जब मैं खुद को मुझे नहीं पता मैं दूसरे को कैसे उस फील्ड में बना सकता हूँ, तो ये बात बहुत बढ़िया होती है कि मैं बना हूँ तो बना सकता हूँ। जब मैं खुद नहीं बन पाया तो मैं कैसे बना सकता हूँ किसी को। और आप लोग का भी जो मतलब वो है बच्चे को जो एंगेज करके रखना, ये सब में नहीं होता है। बच्चा ऑफलाइन भी जाता है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा नहीं जाता है, पूरा प्रॉपर नहीं कर पाता है। उसको तो ऑफलाइन सब कुछ तुरंत मतलब आमने सामने सब कुछ है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो आप लोग की क्या एंगेजमेंट का सिस्टम है, ये आप लोग का मैनेजमेंट क्या है, ये नहीं सोच पाए। आपको शुरू में तो ऐसा लगता होगा ये अंदर रूम में बैठ के मोबाइल पे कुछ ना कुछ तो देख रहा है, पढ़ तो नहीं रहा है। सबने यही बोला कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ऑफलाइन में तो पता होता है कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो, बच्चा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो अब हमने बोला अब जो होगा देखी जाएगी। हमारे इसके स्टडी के रूम में एक भगवान का मंदिर है, तो हमने कहा वो भगवान के मंदिर के सामने कर रहा है, जो कुछ होगा भगवान देख रहा है बैठ के। और वो आप लोग की मेहनत देख रहे हैं, तो वो तो खैर नहीं कहीं खराब होगी। कि हम लोग ने ना दोनों बच्चों को कभी प्रेशर नहीं दिया कि अब तुमको ये करना ही है, तुम्हारा जो मन है वो करो। बस सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो अपनी हेल्थ को, कि बस हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, उसके बाद आप मेहनत कर सकते हो। हेल्थ गई आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सबसे ज्यादा हमारा वही रहता है प्रायोरिटी पे कि आप हेल्थ पे ध्यान रखो। प्रेशर नहीं देते थे कभी कि नहीं ठीक है तुमको करना ही है, ऐसा नहीं था। तो इसलिए इन लोग भी दिमाग से फ्री थे कि नहीं ऊपर से प्रेशर नहीं है, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। बाकी तो आप लोग हैं ही, फिर ई सरल तो हर जगह छा गया है, ई सरल छा गया है। लेकिन आप लोग को भी प्रॉमिस मानना पड़ेगा कि आप लोग ने बोला था कि हम आईटी गेट तक छोड़ के आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस तो किसी को नहीं होता है। नहीं, वो कॉन्फिडेंस हमें बच्चों की मेहनत देख के आता है, और जी, जी। आप जैसे पेरेंट्स का जब विश्वास और प्रेम मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ जाता है। जनरली क्या होता है, ये विक्ट्री सेलिब्रेशन हम सबके लिए बहुत सेल्फिश फंक्शन है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि जी, हमें जी, भी जी। अगले साल का रिचार्ज और मोटिवेशन चाहिए होता है साहब, क्योंकि जी, जी, पूरा जी। साल तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ये विक्ट्री जी, जी। सेलिब्रेशन में हमारे को मोटिवेशन मिलता है। मतलब ये और मैं आपको बताऊं, ये शायद मतलब कुशाग्र का जो रिजल्ट है, ये पूरे जी, जी। भारत में एक मिसाल बनने वाला है कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन की टक्कर में आ चुका है। जी, जो बच्चे, चलिए मान लीजिए अपन तो इसको ऑफलाइन भेजना आप फिर भी अफोर्ड कर सकते थे, पर आज भारत में 99% घर ऐसे हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी और शहर में भेजना, जी, क्योंकि आजकल रहने खाने का खर्चा मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए हो गया है। आप कुछ भी कर लो, अगर आप ढंग का रहना और खाना करते हो। वो बच्चे जब छोटे से छोटे गांव में सपना देखेगा ना, तो कुशाग्र को याद करेगा कि जब कुशाग्र कर सकता है अपने घर से, तो हम भी कर सकते हैं। अब सुविधाओं का अभाव किसी को आईआईटीएन बनने से नहीं रोकेगा। जी, हाँ जी। ये तो है, बहुत मतलब काफी लोगों के लिए है, क्योंकि काफी लोग ने बोला कि ऑनलाइन का इतना परसेंटेज नहीं है कि आप चले जाओ आईटी में, ठीक है आप बहुत लास्ट तक पहुंच जाओगे। मतलब अब इसने मतलब किया है मेहनत, पहुंचा है, तो हो सकता है शायद और बच्चे पहुंच जाए ये सोच के हाँ यार कर सकते हैं। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगले साल 2027 में
इसी से इंस्पायर होकर 100 बच्चे तो मिनिमम आज मेरे से आप दिखा के ले जाओ जो इससे इंस्पायर बिल्कुल होकर जाएंगे। बिल्कुल आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत अपन तो उतने उसमें नहीं रहते, लेकिन काफी बच्चे होते हैं जो बेचारे करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, तो उनके लिए भी लगता है कि यार इनको साथ कुछ सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे को तो बहुत खुशी होगी। अगर कोई बच्चे इंस्पायर होके करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सर। सर हमारे घर में पहला बच्चा है। हाँ, मैंने सुना था ये आपके पूरे घर में ये पहला बच्चा है जो आया पहला बच्चा है। हम लोग भी अपने समय में पीटी वगैरह किए थे। हमारे 2 बड़े ब्रदर हैं, हाँ। वो हम लोग से पीटी करके लेकिन आईटी तक नहीं पहुंच पाए। और आईआईटी भी तो आईआईटी बॉम्बे। हाँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब इसको कॉलेज में छोड़ने जाएंगे ना, जी तो जी वो ऐसा मोमेंट होगा, आप वो कॉलेज देखकर ही दीवाने हो जाओगे कॉलेज के। मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी प्यारी जगह है ना। और सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ पर आप मानसून के टाइम पे जाते हो, ऐसा जी, लगता है जी। बॉम्बे में आए कि कहीं हिल स्टेशन घूमने आए हैं। वो इतना अच्छा। अच्छा प्यारा सुंदर कैंपस है कि जी। तो नहीं, पर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। एंड आप ऐसे ही कुशाग्र खूब मेहनत करते जाओ, खूब मस्ती करते जाओ, और पेरेंट्स के लिए हर दिन मतलब उनको प्राउड फील कराने के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करते जाओ, है ना। और फिर अपन तो कनेक्टेड है ही, खैर मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। बहुत बहुत बधाई हो अंकल। आपको भी। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं सब यही पास में था पूरा, मैंने सुना, और जितना बढ़िया आज लग रहा है ना, अपनी तो पहले भी बात हुई थी, जी जी और जी। साहब वापस से पुनः बधाई हो। और बेटा तेरे से बॉम्बे आके मिलेंगे कुशाग्र, है ना। यस सर। यस सर। चलिए। इसको ये फ्लोट किया है, चला तो नहीं जाएगा किसी सीएस में? मैं तो जा रही हूँ, ये बॉम्बे में ही है। ये अब लेना है, मतलब अगर बॉम्बे पसंद है तो लॉक भी कर सकते हैं। नहीं, अगर अभी जैसे फ्लोट कर लिया तो इसके बाद भी लोग कर सकते हैं। नहीं, अब लॉक कि का राउंड second शायद round- आएगा, अभी वो देखना पड़ेगा। अभी लॉक का एक राउंड आएगा, तो अभी एक बार को फ्लोट अगर कर दिए तो देखते हैं। पर तेरे को बॉम्बे मिलेगी, देखना बेटा, चिंता मत कर। है ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में इसको फ्रीज ही करा देंगे, नहीं तो ऐसा ना हो बाय चांस कहीं और चला जाए, क्योंकि हम जो लोग होगा तो अच्छा होगा, ठीक है ना साहब। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।